इसके कारण जो एक्सपीरियंस मिला, रात को नींद नहीं टूटी। इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है। डबल कंप्रेसर मालूम क्या होता है आपको? ये 2 स्टेज कंप्रेसर, ये किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम खाली ग्रीन ने बनाई है, इसकी इन्वेंशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सब जगह क्या है, सिंगल कंप्रेसर। आपको मालूम है, जब अगर आपने 21 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, जैसे ही वातावरण 21 डिग्री के आसपास पहुंचा तो वो ठक करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वापस 21 डिग्री से ऊपर जाएगा, 23-24 डिग्री पे जाएगा, ठक करके कंप्रेसर चालू होगा, फिर ठंडा करना शुरू करेगा, फिर ठक बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर रात भर आपकी नींद टूट जाती है कई बार, है जी। ये गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ग्रीन ने क्या किया, 2 स्टेज कंप्रेसर है उसका। एक स्टेज क्या करेगा, वो 21 डिग्री के टारगेट पर रहेगा, और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा, ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है। ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ, कभी पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है। जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स। फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत जान लगती है। अपनी गाड़ी देखिए ना पहाड़ी पे, जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटा गियर और एक्सीलेटर ज्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है। बिजली में भी ऐसा ही होता है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है। सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से, टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है। 2 स्टेज कंप्रेसर किसी के पास है तो वो ग्री का दिया हुआ है। इससे चक्कर क्या है, इससे कभी रात को नींद टूट नहीं सकती, और जो बिजली का बिल आता है वो पंखे से कम आता है इसका। यही सबसे बड़ी खास चीज है कि ठंडक सबसे ज्यादा और जो बिजली का बिल वो सबसे कम। देखिए बात इसमें 2 है। एक तो मैंने एसी यूज करके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं अमित हिटलर की जेब देख रहा था, जो बेचारा एक एवरेज आदमी था, एक सेल्समैन की नौकरी करता था, नोट पे नोट छापे जा रहा था। उधर जो ग्री है वो तो पिछले 8 साल के अंदर 350% ग्रो किया। पहले $8 बिलियन से $28 बिलियन पे पहुंच गया 2010 से 2018 में। तो जब मैं पूछा भाई ये हुआ कैसे, बोला एक्सक्लूसिव राइट है मेरे पास इंडिया में। मैं इनको मना लिया जी, पहले मान नहीं रहे थे, समझा लिया उन्होंने इनको, है जी। मैं कहा ये, फिर मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ तो मुझे पता चला ये इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। 5000 रोबोट ये हर साल नए बना देते हैं। क्या? हाँ, 5000 रोबोट नहीं बना देते हैं। आदमी नहीं काम करते जी, रोबोट से ही काम कर रहे हैं। ये रोबोट बनाते हैं, अपने लिए भी यूज करते हैं, दूसरों को भी भेज देते हैं। 60 मिलियन एसी बना रहे हैं जी। 3 R&D सेंटर, इनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर, वेटिकन सिटी है जी, उसके लगभग बराबर है। वो 4 लाख स्क्वायर मीटर है, इनकी खाली फैक्ट्री 3 लाख स्क्वायर मीटर की है। फिर मेरे को पता चला जी, बड़े कॉर्पोरेट के लिए इन्होंने काम किया। पैनासोनिक का एसी ये बना रहे थे, वर्लपूल का ये बना रहे थे, सीमेंस का ये बना रहे थे, डाइकिन के लिए इन्होंने काम किया। जापान में डाइकिन का एसी इन्होंने बनाया, यूरोप में डाइकिन का एसी ग्रीन ने बनाया, सैन्यो का, GE का, ETA का, ओनिडा का, ब्लू स्टार का, वोल्टास का, व्हाइट वेस्ट, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए OEM में बना रहा था। क्या? कम ऑन, मैंने बोला था टॉक लेस, बिल्कुल बात नहीं करता ग्री, खाली काम करके दिखाता है जी, है जी, डू मोर। और ये इस चक्कर में ग्री आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हर 3 में से 1 एसी ग्री का था। मैंने अपने फार्म हाउस पे इलेक्ट्रिशियन को बोला बिजली कंजम्पशन चेक कर, तो मैं चेक किया जी, समझ में आता है कि LED जो है वो 10 वॉट पे चलती है, CFL 14 वॉट पे चलता है, पंखा 35 से 50 या 100 वॉट पे चलता है, लेकिन जो कूलर होता है वो 100, 150, 200 वॉट पे चलता है। कोई भी बड़ा 1.5 टन का एसी 2000 वॉट पे चलता है, 2200 वॉट पे भी चलता है, लेकिन केवल ग्री का एसी जो क्या 250 वॉट पे चलता है, कूलर से कम। लोग एसी तो खरीद लेते लेकिन बिजली का बिल मैनेज नहीं कर पाते। ये मैंने पूछा इनसे, ये किया कैसे? टेक्नोलॉजी। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए इनका एसी लेकर के आ रहा है क्योंकि कंज्यूमर बात में पूछ रहा है भाई ग्री कहां है, ग्री कहां है। मैंने ग्री के बारे में सुन रहा हूं, आजकल ग्री की बात हो रही है ना। आप देखते हो अमेरिका के अंदर भी जो मैनहट्टन है वहां पे टाइम स्क्वायर पे भी आजकल ग्री आ रहा है, ओलंपिक्स में ग्री आ रहा है। पर बात में मेन बात यह है कि आपको इससे क्या लर्निंग मिल रही है, आपको लर्निंग मिल रही है। क्या आप एक्सक्लूसिव राइट किसी के लेके आओगे? एक आगरा का सेल्समैन जाकर के कन्विंस करके केवल आगरा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले आया उनसे, और बाद में पूरा इंडिया उनका खा लिया। आज तो वो नोट छापेगा ना, आज तो अमित, मैं स्टेडियम में भी लोगों ने उठ के तालियां बजाई, लोग बोले मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मैं आपका रिटेलर बनूंगा। स्टेडियम में शोर मच गया इनकी स्टोरी सुन के। ये मेरा वादा है, मैं इतना सस्ता कर दूंगा एसी को कि उसका खरीदना जरूर महंगा होगा पर चलाना उसे पंखे के बराबर सस्ता होगा। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। इनफैक्ट मैं, हाँ जी, यू वांट टू सेल इन महाराष्ट्र, गुजरात, अगरतला, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर रेडी है। जिसको जिसको अपने अपने इलाके में ग्री बेचना, इनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, जोरदार।
एक आम आदमी की कहानी, एक आम सेल्समैन कैसे बड़ा अरबपति बन सकता है अगर आप एक्सक्लूसिव राइट की मेरी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। वैसे एक बात है, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ग्री ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, आपको ठीक लग रहा है, कर रहा हूं प्रमोट और करूंगा। एक्चुअली कुछ चीजें दिल को छू जाती है ना, आदमी उसको खुल के प्रमोट करता है। मेरे जैसा हाई एनर्जी आदमी जिसको डीप स्लीप 5 घंटे की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से मैंने लगाया ना इसी, उस दिन से मुझे नींद टूटी नहीं कभी रात को। इसलिए ये एक कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिसका आदमी बड़ा खुल के प्रचार करता है, प्रमोटर बन जाता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती है फिर भी उसको प्रमोट करता है। इसीलिए देखिए ये होता है, इसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। स्टेडियम में कई बिलियनियर प्रोफेसर आए, सबके लिए ताली बजी, सबसे ज्यादा ताली इसके लिए बजी, लेकिन इसको ताली क्या बजी? अमित भाई के लिए। ताली के अलावा लोगों ने खड़े होकर के इनके साथ में धंधा करने की बात करी कि भाई जी मैं आपका एसी बेचना चाहता हूं, लोगों ने कहा कि जी मैं आपका एसी खरीदना।